Good morning, students. Today we will do remaining 5 questions of exercise 6.1. So, your sixth question is, in which of the following pairs which number is to the right of the other on the number line? अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट में है. अब यहाँ पे हमें गिवन है पेयर में 2 और 9. सो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. 0, -1, -2 और यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर है एंड 9 यहाँ पर है. तो 2 के राइट में है जो 2 के राइट में 9 लाई करता है. 2 का राइट ये हो गया और लेफ्ट ये हो गया एंड हमें 9 की पोजीशन बतानी है. सो 9 इज राइट टू 2. 9 जो है 2 के राइट में, तो आंसर हो जाएगा 9 इज राइट टू 2. नेक्स्ट इज -3 एंड -8. 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8. अब देखिए यहाँ पे ये 3 है, -3 और -3 के लेफ्ट में क्या है -8. बट आपको लेफ्ट का नहीं बताना, आपको राइट का बताना है. सो व्हाट विल यू राइट? -3 इज राइट टू -8, क्योंकि -8 का इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा. तो व्हाट विल यू राइट? -3 इज राइट टू -8. नेक्स्ट इज 0 एंड -1. तो ये देखिए ये 0 हो जाएगा, 1 एंड ये -1. अब यहाँ पे देखिए -1 के राइट में क्या है? 0 है. तो व्हाट विल यू राइट? 0 is right to -1. Next is -11 and 10. This is your number line. ये 0 है, यहाँ 1, 2 यहाँ जाके 10 आएगा एंड ये -1, -2 समथिंग यहाँ पे -11 आ जाएगा. नाउ आपको पोजीशन बतानी है. देखिए -11 लेफ्ट में है और -11 के राइट में क्या है? 10 है. व्हाट विल यू राइट? 10 is right to -11. Next is -6 and 6. Similarly 0 यहाँ पे 6 और ये इधर इस साइड आएगा -6. -6 के राइट साइड में है आपका 6. So you will write 6 is right to -6. Next is 1 and -100. 0, 1 और -100 आपका इस साइड आएगा कहीं समथिंग. तो -100 के राइट साइड में क्या है आपका? 1 है. सो व्हाट विल बी योर आंसर? 1 इज राइट टू -100. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब आपको इसके और इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो सब लिखने हैं और आपको सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. दैट इज सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है. तो आप देखिए नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये नंबर लाइन हम जब ड्रॉ करेंगे ये 0 हो जाएगा और -7, 0 और -7 के बीच में बताना है. तो ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7. तो ये सारे नंबर्स जो हैं ये 0 और -7 के बीच में आएंगे. बट यहाँ पे आपने इसने क्या बोला है? दैट यू हैव टू राइट दैट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका -6, देन -5, देन -4. तो कैसे लिखेंगे आप इसको? -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1. ये सारे इंटीजर्स आपके 0 और -7 के बीच में आएंगे. नेक्स्ट इज -4 एंड 4. तो यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4. दिस इज -1, -2, -3 एंड -4. तो आप देखेंगे यहाँ पे -4 एंड 4 के बीच में कौन ये वाले सारे इंटीजर्स -4 और 4 के बीच में आते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, उससे बड़ा, 0, फिर ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है.
answer will be -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. Next is -8 and -15. ये 0 है, यहाँ कहीं पे -8 आ जाएगा, देन यहाँ पे 9, -10, -11, -12, 13, 14 एंड ये 15. 15 एंड 8 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं? ये सारे. तो योर आंसर विल बी -14, -13, -12, -11, -10 एंड -9. नेक्स्ट इज -30 एंड -23. ये 0 है, यहाँ पे कहीं पे -23 आएगा. ये बीच के नंबर्स मैं लिख नहीं रही हूँ बेटा. -24, -25, -26, -27, -28, -29 एंड -30. तो -23 एंड -30 के बीच में ये सारे इंटीजर्स लाई करेंगे. तो आंसर हो जाएगा आपका -29, -28, -27, -26, -25 एंड -24. ये सारे आपके बीच के इंटीजर्स हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट 4 नेगेटिव नंबर्स ग्रेटर देन -20. अब आपको -20 से बड़े 4 इंटीजर्स लिखने हैं. तो आपको पता है -20 से बड़े सारे उससे -1 एंड -20 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं नेगेटिव इंटीजर्स वो सारे -20 से बड़े हैं. तो आप कोई से भी लिख दीजिए. -19, -18, -17, -16. ये सारे के सारे इंटीजर्स -20 से बड़े हैं. नेक्स्ट इज राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10. अब जो -10 नंबर्स में 10 से बड़े होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स 10 से छोटे होंगे. तो योर आंसर विल बी -11, -12, -13 एंड -14. Next question is true and false, and you have to write the correct statement for every false statement. First part is -8 is to the right of -10 on a number line. अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाएंगे तो पहले क्या आएगा? -8 आएगा और फिर आएगा -10. तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? -8 इज राइट टू दी -10. यस, ये -8 10 के राइट में ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू. नेक्स्ट इज -100 इज टू द राइट ऑफ -50. अब ये देखिए, ये 0 है, पहले आएगा -50 देन आएगा -100. बट यहाँ पे क्या लिखा है? दैट -100 इज राइट टू द -50. लेकिन ये कहाँ है? -50 के लेफ्ट में. तो ये हो जाएगा फॉल्स. और करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? -100 इज टू दी left of the -50 on a number line. Next is smallest negative integer is -1. तो अब यहाँ पे देखिए, जो smallest negative integer है वो -1 नहीं है, क्योंकि -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी फॉल्स और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट करेक्ट स्टेटमेंट में. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज -26 इज ग्रेटर देन -25. तो -26 तो बाद में आता है, वो क्या होगा? मेरा छोटा होगा और -25 बड़ा होगा. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई. और इसको करेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे आप? ग्रेटर की जगह स्मॉलर देन -25. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग. अब आपको यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और आंसर बताने हैं. फर्स्ट इज विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2. पहले आप हम ड्रॉ कर लेते हैं नंबर लाइन. ये -2 है. अब इसने बोला 4 नंबर्स टू द राइट. -2 का ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट. तो पहले हम 4 नंबर ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए, -2 के बाद क्या आता है यहाँ पे? -1, 0, 1 और ये 4th नंबर हो गया 2. तो कितने हो गए? देखिए 1, 2, 3 एंड ये हो गया 4. सो what will be your answer? Your answer will be if we move
4 number to the right of -2, we will reach at, कहाँ पहुँचे हम, 2 पे पहुँचे, तो we will reach at 2. Next question is which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1. अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट में मूव करना है, सो ये इसको मैं 1 मान लेती हूँ, इसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये साइड है. अब मुझे 5 नंबर्स पीछे की साइड मूव करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -1, -2, -3 एंड ये हो गया -4. काउंट कर दीजिए 1, 2, 3, 4 एंड ये हो गया 5. तो 5 बार अब जब लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो कहाँ पहुँचे हैं, -4 पे. सो व्हाट विल वी राइट, इफ वी मूव 5 numbers to the left of -1, we will reach at, कहाँ पहुँचे हम, -4 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी आर एट -8 ऑन दी नंबर लाइन. अब यहाँ पे हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. हम -8 पे हैं, वो बोल रही है इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13. अब देखिए -8 इधर है, इधर कहीं 0 होगा, यहाँ -8 है, तो 13 इस साइड तो होगा नहीं, इस साइड होगा. तो कहाँ होगा देखिए, -9, -10, -11, -12 और -13. तो हमें -13 पर पहुंचने के लिए मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव करूंगी, लेफ्ट साइड मूव करूंगी. सो व्हाट विल आई राइट, -13 lies to the left of -8, right? So we should move towards, कौन सी डायरेक्शन में मूव करा है हमने, लेफ्ट डायरेक्शन. नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज इफ वी आर एट -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1. This is your number line. -6 ये है. अब यहाँ पे क्या आएगा, -5, -4, -3, -2, -1 और 0. अब हमें पहुँचना है -1 पे -6 से. तो अब देखिए अगर मैं इस साइड मूव करती हूँ तो मैं -1 पे नहीं आऊँगी, इस साइड मूव करती हूँ तो मैं -1 पे आ जाऊँगी. और ये कौन सी साइड है, राइट साइड है. सो व्हाट विल आई राइट, -1 lies to the right of -6. So we should move towards right direction. So ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 आज फिनिश हो गई. थैंक यू स्टूडेंट्स.